देखो, जीवन में केवल दो चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, जिन पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए तो तुम समझ लेना कि गलत रास्ते पे हो। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एस्टेट एग्जाम बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है, तो ये तो लगभग मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं। छोटी छोटी अपडेट तो लगातार, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सभी को पता ही लग जाता है। इसलिए मैं तुरंत प्रभाव से कोई भी अपडेट नहीं देता हूँ, क्योंकि उनको पता ही होता है। मैं थोड़ा सा उस पर हल्का सा अध्ययन करता हूँ, ठीक है, ऑल ओवर थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में फिर कोई वीडियो में बनाता हूँ। तो माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है कि हमने इंटीमेशन जो स्लिप है वो जारी कर दी है। सभी बच्चे अपना अनुक्रमांक, अपना सेंटर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये एग्जाम नहीं है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम है। मेरे ख्याल से करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला, ऐसा कुछ तीन तीन है ये डिस्ट्रिक्ट। तो सभी का जो इंटीमेशन जो स्लिप जो छोड़ी गई है, उन सभी को पता लग गया है कि इनका एग्जाम कहाँ है। 3 दिन का वो समय दिया गया था कि आप अपनी करेक्शन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट है वो छोड़ा है, आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले छोड़ा है। बाकी एक डी ग्रुप की जो एडिशनल लिस्ट थी, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस का शायद रिजल्ट बचा हुआ था, तो उनकी भी कट ऑफ छोड़ दी, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। तो अब जो है आपका जेवीटी मेवात कैडर का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट जो है वो आपका बचा हुआ है जेवीटी मेवात कैडर का रिजल्ट। और ऐसा मैंने आपको हर वीडियो में एक ही बात बताई है कि जून के लास्ट तक जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। पिछली बार मैंने ये भी कहा था कि इस वीक में संभवतः आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपको बहुत जल्दी, जहां तक मुझे सुनने में आया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट जो अपडेट है कि इसका जो रिजल्ट है आपका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और ये तो नहीं है कि भाई जो कह दिया वो फाइनल 100% ही होता है, क्योंकि जैसा भी आपको माहौल और जिस हिसाब की कंडीशन है, सिस्टम है, वो आप सभी को पता ही है। बाकी जहाँ तक जानकारी है कि आपका जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है। टीजीटी के आपके जो मेरे ख्याल 4 सब्जेक्ट का जो रिवाइज रिजल्ट था, उसकी कट ऑफ, उसकी एक लिस्ट जारी हुई अभी जस्ट हाल ही, थोड़ी एक घंटे पहले की बात है। और आपकी डी ग्रुप की भी एडिशनल जो लिस्ट है वो जारी हो गई है ईडब्ल्यूएस की। उनसे 5 से 12 तारीख तक जो भी वो अपडेट मांगा गया था उन्होंने अपलोड कर दिया था, जो भी उनके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो मांगी गई थी। अब हम बात करते हैं एस्टेट पे। देखो, एस्टेट पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक तो मैंने हर वीडियो में एक बात बताई है आपको कि एस्टेट आपका एग्जाम होना है, ये तो डिसाइड हो ही चुका है। 4-5 तारीख को आपका एग्जाम होना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आना है, परिणाम घोषित होगा। तो मैं हर वीडियो में एक बात आपको बताई है कि आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती बहुत जल्दी आएगी। तो बहुत जल्दी का मतलब है कि एस्टेट में चूक ना हो जाए। एस्टेट में चूक मत करना, क्योंकि एस्टेट में यदि बाद में केवल पछतावा ही होता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज जीवन में होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो केवल होती है, जिसमें पछतावा भी होता है, ठीक है। तो पछतावा ना हो इसके लिए लगभग तो बच्चे बहुत अच्छी उन्होंने प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी की है, और पिछली गलतियों से उन्होंने सीखा है, कमियों और ये सभी को पता है कि भाई जो जिसने अपनी कमियों पर काम किया है वो ही महान हुए हैं, ठीक है। तो पिछली बार कोई 2 नंबर से रहेगा या कोई 1 नंबर से रहेगा, तो मैंने यदाकदा आपको ये बताया है कि आप पीछे जो भी प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम आए हुए हैं उनका रिवीजन करो आप, उससे आपका 2-3-4 नंबर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। आप खुद एक बार रिवीजन करके एग्जाम देने जाना, आपको खुद लगेगा कि भाई हमारे यहाँ 2-3-4 नंबर का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है। यहाँ मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। देखो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 3 बातें मेरे कहने से याद रखना। एस्टेट के स्पेशल जो कैंडिडेट हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं स्पेशल एक बात कहना चाहूंगा आपको कि 1 से 150 तक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 1 से 150 तक। आपको क्या नहीं करना, आपको करना ये नहीं कि बहुत से ऐसे 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं तो हम उस पर अपना समय जाया करते हैं। देखो, पेपर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि 1 से 150 तक आप लगातार
जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं, आप बिल्कुल उन क्वेश्चनों को लेके बिल्कुल आपका कोई संदेह नहीं है, ये कह सकते हो। आपको कोई संदेह नहीं, आप मानते हो एग्जैक्ट मेरा ठीक है, यानी कि मुझे आता है, मैंने बहुत अच्छी इसकी तैयारी की है। तो संभवतः 100 से 150 तक हो सकता है आपके पास 60-70 ही क्वेश्चन हो जो आपको एग्जैक्ट आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन, जैसे कई बार क्या होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में है, तो वहां तुक्के तुक्के मत लगाओ। ऐसे क्वेश्चन जिनको आप कर सकते हो आगे, ठीक है, जिनको आप कर सकते हो। पता क्या होता है, कई बार जब हम एग्जाम देते हैं तो कंसंट्रेट नहीं होता हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब हम कभी दाएं बाएं देखते हैं, थोड़ा सा 1/3 हिस्सा काम नहीं करता, 2/3 ही काम करता है। धीरे धीरे जो जो समय जब जाता है, धीरे धीरे जब फिर हम उस चीज पर कंसंट्रेट करते हैं तो दिमाग प्रॉपर 100% आ जाता है, 100 नहीं तो 90 तो आ ही जाता है। यहाँ यहाँ ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज वाले जो आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको नहीं करना है। आपको उस क्वेश्चन को ऐसे गोल कर देना। बहुत ज्यादा समय होता है स्टेट में, ये नहीं कि बहुत जल्दी हमें एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखो ऐसे गोल करते जाओ, ऐसे गोल करोगे तो कम से कम 25 से 30 से 40 से 25 कितने भी क्वेश्चन आपके आपने छोड़ रखे हैं, पर वो वही क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, जो आपने नहीं किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आती, तो आप कर ही नहीं सकते, तो उनको खाली मत छोड़ दो, उनको खाली बिल्कुल मत छोड़ दो। उनको तो जो आपको करना है करो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो सारी चीजें आप समझदार हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, अब इंग्लिश वैकअप है, वैकअप आपको नहीं आती, उसकी पर्ची थोड़ी आनी है। तो वो जो आपको नहीं आता, पहले उसको उस सिस्टम को हटाओ, उसमें जो तुम्हें भरना है वो भरो, उसको एक साइड में छोड़ दो। अब तुम्हारा समय तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हारे पास 25-30 जितने भी क्वेश्चन तुमने ये कर रखे हैं, अब इन क्वेश्चनों में चाहो तो 80% भी ठीक कर सकते हो, चाहो तो 70% कर सकते हो, और 50% तो करोगे करोगे। ये तुम्हारी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, कितना कंसंट्रेट हो। फुल कंसंट्रेट हो तो ये गोल जो भी आपने लगा रखे जो तुम्हें आते हैं, लेकिन उस समय तुम्हें ध्यान नहीं है, या फिर तुम्हें समय ज्यादा लग रहा है, कोई मैथ का लेंथी क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग की सीरीज है, या कोई इस तरह से, या कोई पैराग्राफ के क्वेश्चन है, तो वो आपने छोड़ जो रखे हैं ये क्वेश्चन, इसमें जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा ठीक करेगा उसका फाइट होता है स्टेट। जो आते हैं स्टार्टिंग में वो बिल्कुल, उसको कम से कम 1 से 150 तक 3 बार तुम्हें फिरना है उस पेपर में। एक बार बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, दूसरी बार जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं उनको पहले हटाओ वहां से, क्योंकि वो दिमाग में रहेगा वो बच रहा है, इतने बच रहे हैं, वो टाइम मैनेज नहीं होगा। और तीसरा जो है लास्ट में, जो भी तुमने 50% वाले क्वेश्चन गोल कर रखे हैं, इनको ब्लैक कर रखा है, तो इन पर जितना फोकस करोगे, इन पर तुम्हारे इत्मीनान से इसलिए करोगे क्योंकि अब तुमने बाकी पेपर कर लिया, ये 20 ही क्वेश्चन बचे हैं, 25 बचे, इनमें ज्यादा ज्यादा ठीक करने हैं। और इनमें भी 3 राउंड लगाओ, जो जो हो जाए उनको करते जाओ, बाकी 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 तुक्के मत मारो, तुक्का होता है लास्ट में। बाकी जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है, इनमें 3 बार घूम जाओ, 25 है, पहली बार तुमने कितने कर दिए, 8 क्वेश्चन कर दिए, 17 बच गए। दूसरी बार इसमें घूमोगे, कितने कर दिए, 8 कर दिए, 9 बच गए। ठीक है, लास्ट में 2-3 और हो गए, 5-6 ना हुए। उन पे फिर तुक्का कौन सा मारना है, तुम वही मारना है, भाई ये दो तो है ही नहीं, ये दो तो है ही नहीं, या तो ये सही है, ये सही है, तो 50% तो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी संभावना होगी, पॉसिबिलिटी हो गई। तो कहने का मेरा मतलब है, एक तो पेपर करने का तरीका होना चाहिए तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास जितना कंसंट्रेट करोगे उतना ही तुम 90 का स्कोर पार करोगे, और तीसरा जो सबसे मेन है, टाइम का मैनेज कैसे करोगे। मैनेज मैंने तुम्हें बता दिया कि शुरू में जब तुम 60 से 70 ठीक करोगे, उसके बाद में जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते उनको मत रखना, उनको तो पहले हटाओ वहां से, उनमें जो करना है करो। बाद में भी कोई पर्ची तो आनी नहीं है, फिर क्यों बगैर बात में टेंशन लेनी कि भाई इतने बच रहे हैं, इतने बच रहे हैं, इनको पहले खत्म करो। बाद में लास्ट में तुम्हारे पास 25 क्वेश्चन बच गए, 25 मिनट बच गई, तो अब वो तुम्हारा कंसंट्रेट, तुम कितना केंद्रित होकर, एकाग्रचित होकर कितना उस 25 क्वेश्चन को कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तुम उसमें 18 भी ठीक कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 17 भी होंगे, 15 भी होंगे, वो तुम्हारे उस पर कितना तुम उस पर एकाग्रचित होते हो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्रयास करते रहें। अब भी थोड़ा सा समय है, बहुत ज़्यादा यदि हो सके तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है थोड़ा सा उनको पढ़े आप, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि पीछे के जो पेपर होते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर सेम सेम अगर एग्जाम है, 4 शिफ्ट में है, तो भी तुम्हें 3-4 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। पानीपत की वही बात है,
पानीपत की पहली लड़ाई आई तो सेकंड लड़ाई अगले पेपर में होगी। तो इस तरह से वो चीज़ क्रॉस तैयार होती है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।